A solid circular shaft is transmit power of 1000 kilowatt at 150 rpm. If shear stress is 80 MPa, find the diameter of shaft. ठीक है, so given data, power equal to 1000 kilowatt, n equal to 150 rpm, and shear stress that is tau equal to 80 MPa. ठीक है, MPa can be written as Newton per millimeter square. ठीक है, so MPa equal to 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 10 to the power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर रिप्लेस बाय मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 10 to the power 6 millimeter square. ठीक है, so 10 to the power 6 10 to the power 6 get cancelled, so MPa equal to Newton per mm square. ठीक है, so 80 MPa means 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, so what is diameter of shaft? ठीक है, we know that the power transmitted by shaft that equal to 2 pi nt by 60. ठीक है, सो पावर का जो वैल्यू है यहाँ किलोवाट में पुट करेंगे तो टॉर्क मिलेगा किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, सो पावर दिया है 1000 इज इक्वल टू 2 पाई, एन दिया है 150 और ये टी निकालना है. ठीक है, डिवाइड बाय 60. ठीक है, सो 1000 इंटू 60 इक्वल टू 2 पाई 150 इंटू टी, सो टी इक्वल्स टू 1000 इंटू 60 बाय 2 पाई इंटू 150. तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 1000 इंटू 60 बाय 2 पाई इंटू 150, दैट इक्वल टू 63.66 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे टॉर्क को 63.66 किलो न्यूटन मीटर मिला है. ठीक है, सो कन्वर्ट करना इसको न्यूटन मिलीमीटर में. ठीक है, सो ये जाएगा 63.66. ये किलो न्यूटन को एक बार 1000 से इंटू करेंगे, मीटर को एक बार 1000 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 10 to the power 6 और ये बन जाएगा न्यूटन मिलीमीटर. ठीक है, क्योंकि डायमीटर मिलीमीटर में निकालना है तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो न्यूटन मीटर का न्यूटन मिलीमीटर में. ठीक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो इंटू 10 to the power 6 न्यूटन मिलीमीटर. ठीक है, तो ये टॉर्क क्या मिलेगा 63.66 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन मिलीमीटर. ठीक है, तो ये टॉर्क मिला यहाँ पे. सो वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट दैट इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ और ये रहेगा डी क्यूब. ठीक है, सो ये टॉर्क का वैल्यू यहाँ पुट करना है न्यूटन मिलीमीटर में. टाउ ये गिवन है 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और यहाँ से डायमीटर निकालेंगे. ठीक है, 63.66 इंटू 10 to the power 6 इक्वल टू पाई बाय 16, टाउ का वैल्यू रहेगा 80 इंटू डी क्यूब. ठीक है, तो ये 60 इस साइड आ जाएगा 63.66 इंटू 10 to the power 6 इंटू 16 इक्वल टू पाई इंटू 80 इंटू डी क्यूब. ठीक है, सो डी क्यूब को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा डी क्यूब इक्वल टू 63.66 इंटू 10 to the power 6 इंटू 16 डिवाइड पाई इंटू टाउ दैट इज 80. ठीक है, सो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 63.66 इंटू 10 to the power 6 इंटू 16 बाय पाई इंटू 80 दैट इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 4.05 इंटू 10 to the power 6. ठीक है, अभी इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा d इक्वल टू 159 पॉइंट समथिंग दैट इज 43. सो
D equals to 160 millimeter. So diameter of shaft that equal to 160 millimeter, ये आंसर रहेगा, ठीक है. A solid circular shaft of 100 millimeter diameter is transmitting power of 100 kilowatt at 150 rpm. Find the intensity of shear stress induced in the shaft, ठीक है. So यहाँ पे टाउ का वैल्यू निकालना है, shear stress, intensity of shear stress, ठीक है. So given रहेगा diameter that equal to 100 millimeter, power equal to 100 kilowatt and speed equal to 150 rpm, ठीक है. और टाउ का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, ठीक है. We know that power transmitted by the shaft that equal to 2 pi nd by 60, ठीक है. तो यहाँ पावर का वैल्यू किलोवाट में पुट करेंगे तो ये टॉर्क मिलेगा किलो न्यूटन. पावर दिया है 100 किलोवाट, सो 100 इक्वल टू 2 पाई, एन दिया है 150 और ये टी का वैल्यू निकालना है बाय 60, ठीक है. सो ये 60 आ जाएगा इस साइड में, तो बनेगा 100 इंटू 60 इक्वल टू 2 पाई 150 इंटू टी. सो टी को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 60 बाय 2 पाई इंटू 150, ठीक है. सो 100 इंटू 60 बाय 2 पाई इंटू 150, सो इसका आंसर आ जाएगा 6.36 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है. सो टॉर्क जो मिला है 6.36 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है. सो इसको कन्वर्ट करेंगे 6.36 अगेन किलो न्यूटन मीटर का कन्वर्ट करना है न्यूटन मिलीमीटर में, ठीक है. सो डायरेक्टली कर सकते हो 10 to the power 6 न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है. सो ये टॉर्क मिला है न्यूटन मिलीमीटर में. पावर अगर किलोवाट में पुट करते हो तो टॉर्क मिलेगा किलो न्यूटन मीटर में, उसको कन्वर्ट करना है न्यूटन मिलीमीटर में, तो डायरेक्टली इंटू 10 to the power 6 कर सकते हो, ठीक है. सो ये टॉर्क मिला है. सो टॉर्क ट्रांसमिट बाय दिस सॉलिड शाफ्ट दैट इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब, ठीक है. सो ये टॉर्क का वैल्यू आप पुट करेंगे न्यूटन मिलीमीटर में, ठीक है. सो 6.36 इंटू 10 to the power 6 इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ का वैल्यू निकालना है और डायमीटर दिया है 100, तो ये 100 का क्यूब, ठीक है. सो ये 16 इस तरफ आ जाएगा, 6.36 इंटू 10 to the power 6 इंटू 16 इक्वल टू पाई टाउ 100 क्यूब, ठीक है. सो टाउ को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 6.36 इंटू 10 to the power 6 इंटू 16 बाय पाई इंटू 100 क्यूब, ठीक है. सो ये कैलकुलेशन बनेगा 6.36 इंटू 10 to the power 6 इंटू 16 बाय पाई इंटू 100 क्यूब. तो इसका आंसर बनेगा 32.91, ठीक है. ये मिलीमीटर क्यूब है, डायमीटर क्यूब में दिया है तो ये मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा और टॉर्क न्यूटन मिलीमीटर में, ठीक है. सो ये मिलीमीटर और यहाँ का मिलीमीटर चला जाएगा तो ये यूनिट बनेगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है. तो ये 32.91 ये शियर स्ट्रेस दैट इंड्यूस इन दिस शाफ्ट, ठीक है. तो फाइनल आंसर रहेगा 32.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर. So intensity of stress that induced in shaft when it is transmitting power of 100 kilowatt. Find the power that can be transmitted by a shaft of 40 mm diameter rotating at 200 rpm if maximum shear stress is not exceed 85 MPa, ठीक है. So solution, given data, diameter of shaft equal to 40 millimeter, speed 200 rpm,
टाउ इक्वल टू 85 MPa. सो 85 MPa कैन बी रिटन एज न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे पावर का वैल्यू निकालना है. ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट दैट इक्वल टू 2 पाई NT/60. सो ये इक्वेशन यूज करके पावर का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो, बट यहाँ पे टॉर्क अननोन है. ठीक है, सो टॉर्क इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब. तो ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में टाउ का वैल्यू भी गिवन है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट ये भी गिवन है, तो यहाँ से टॉर्क का वैल्यू मिलेगा और ये यहाँ पुट करेंगे तो पावर का वैल्यू भी मिलेगा. ठीक है, सो टी इक्वल टू π/16, टाउ का वैल्यू गिवन है 85, डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है 40, तो ये 40 का क्यूब. ठीक है, सो टी इक्वल टू π/16 इंटू 85 इंटू 40 क्यूब. तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा π/16 इंटू 85 इंटू 40 क्यूब. तो ये बनेगा 1.068 इंटू 10⁻6 और इसका यूनिट बनेगा न्यूटन इंटू मिलीमीटर. ठीक है, ये जो टॉर्क का वैल्यू मिला है 1.068 इंटू 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर, ये डायरेक्टली यहाँ पुट करना नहीं है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मीटर में. सो न्यूटन मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पावर मिलेगा वैट में. ठीक है, सो जैसा ही ये न्यूटन मीटर में वैल्यू पुट करेंगे तो पावर मिलेगा वैट में, और दूसरा कन्वर्जन किलो न्यूटन मीटर में करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो पावर मिलेगा किलोवाट में. तो आपको याद रखना है, टॉर्क अगर न्यूटन मीटर में पुट करते हो तो पावर मिलेगा वैट में, टॉर्क अगर किलो न्यूटन मीटर में पुट करते हो तो पावर मिलेगा किलोवाट में. ठीक है, तो डायरेक्टली किलो न्यूटन मीटर में पुट करेंगे तो पावर किलोवाट में मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ न्यूटन मिलीमीटर है, उसको कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन मीटर में. Find the power that can be transmitted by a shaft of 40 millimeter in diameter rotating at 200 rpm if maximum shear stress is not exceed 85 MPa. ठीक है, ये बन जाएगा 10⁻6 और ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये T इक्वल टू बनेगा 1.068 किलो न्यूटन मीटर. सो जो भी टॉर्क मिला है न्यूटन मिलीमीटर में, उसको पहले कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर. ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली 10⁻6 ये कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा किलो न्यूटन मीटर. टॉर्क का जो वैल्यू मिला है किलो न्यूटन मीटर में, ये पावर के इक्वेशन में पुट करेंगे तो पावर मिलेगा किलोवाट में. ठीक है, सो P इक्वल टू 2 पाई, N का वैल्यू है 200 और टॉर्क का वैल्यू पुट करेंगे किलो न्यूटन मीटर में. ठीक है, सो ये बनेगा 1.068. ठीक है, डिवाइड बाय 60. तो P इक्वल टू 2 पाई इंटू 200 इंटू 1.068 बाय 60. तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 22.36 किलोवाट. ठीक है, आपको याद रखना है कि टॉर्क अगर न्यूटन मीटर में पुट करते हो तो पावर का वैल्यू मिलेगा वैट में, टॉर्क अगर किलो न्यूटन मीटर में पुट करते हो तो पावर का वैल्यू मिलेगा किलोवाट में. ठीक है, और जो इक्वेशन है T इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब. ठीक है, सो यहाँ से टॉर्क निकल के आ जाएगा न्यूटन मिलीमीटर. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर. तो यहाँ अगर डिवाइड 1000 करेंगे तो ये बनेगा. ठीक है, और न्यूटन मिलीमीटर को डिवाइड 10⁻6 करेंगे तो ये बनेगा. ठीक है, किलो न्यूटन मीटर बनेगा. A hollow shaft is required to transmit torque of 36 kilo Newton meter. The inside diameter is 0.6 times the external diameter. Calculate both diameter if allowable shear stress is 80 MPa. ठीक है, solution given data torque equal to 36 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, सो 36 इंटू 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर. ठीक है, किलो न्यूटन का न्यूटन में करने के लिए इंटू 1000 करना पड़ेगा, मीटर का मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 1000 इंटू करना पड़ेगा.
सो 36 इंटू 10⁶ ये हो जाएगा न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। इनसाइड डायमीटर इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स एक्सटर्नल डायमीटर। सो यहाँ पे स्मॉल डी इनसाइड डायमीटर, कैपिटल डी आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। टाउ इक्वल टू 80 MPa दैट इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm², ठीक है। टॉर्क ट्रांसमिट बाय द होलो शाफ्ट दैट इक्वल टू π/16 टाउ कैपिटल डी रेज टू द पावर 4 स्मॉल डी रेज टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। सो टॉर्क का वैल्यू गिवन है 36 इंटू 10⁶ इक्वल टू π/16 और टाउ का वैल्यू भी गिवन है 80 कैपिटल डी रेज टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी। तो स्मॉल डी ये 0.6 टाइम्स एक्सटर्नल डायमीटर। सो स्मॉल डी रिप्लेस करेंगे 0.6 इंटू कैपिटल डी, ठीक है। सो 0.6 इंटू कैपिटल डी रेज टू द पावर 4 अपॉन डी, ठीक है, इक्वल टू π/16 इंटू 80। यहाँ ब्रैकेट के अंदर d रेज टू द पावर 4 है, इधर भी d रेज टू द पावर 4 बनेगा, ठीक है। तो ये बाहर लेंगे d रेज टू द पावर 4 और ये d यहाँ बाहर लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर बनेगा 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 0.6 रेज टू द पावर 4, ठीक है, और यहाँ 1 बनेगा, ठीक है। तो ये π/16 इंटू 80 यहाँ d रेज टू द पावर 4 बाई d, तो ये बनेगा d³ 1 माइनस 0.6 रेज टू द पावर 4, इसका वैल्यू बनेगा 0.1296, ठीक है। सो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा π/16 80 इंटू d³ ब्रैकेट का आंसर 1 माइनस 0.1296 1 माइनस 0.1296। सो ये ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा 0.8704, ठीक है। सो टॉर्क 36 इंटू 10⁶ इक्वल टू π/16 इंटू 80 d³ इंटू 0.8704, ठीक है। सो 36 इंटू 10⁶ इंटू 16 इक्वल टू π इंटू 80 इंटू d³ इंटू 0.8704, ठीक है। d³ को बाहर लेंगे तो ये बनेगा 36 इंटू 10⁶ इंटू 16 बाय π इंटू 80 इंटू 0.8704, ठीक है। d³ का आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10⁶ इंटू 16 बाय π इंटू 80 इंटू 0.8704। तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 2.63 इंटू 10⁶, ठीक है। कैपिटल d³ इक्वल टू 2.63 इंटू 10⁶, इसका क्यूब रूट आ जाएगा 138.08 मिलीमीटर। सो ये एक्सटर्नल डायमीटर है। इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स एक्सटर्नल डायमीटर। सो 0.6 इंटू 138.08 दैट इक्वल टू 138.08 इंटू 0.6 82.84 मिलीमीटर। सो ये स्मॉल डी यानी कि इंटरनल डायमीटर, इनसाइड डायमीटर। सो एक्सटर्नल डायमीटर है 138.08 मिलीमीटर एंड इनसाइड डायमीटर है 82.84 मिलीमीटर।